जनाब, एक बहुत ही खूबसूरत और मीठी सी एपिसोड 93 के साथ मैं आ चुकी हूँ दिल संभालने, क्योंकि बहुत ही प्यारी है। और नावल अमान प्रवक्ता राइटर असमावा मिर्ज़ा नॉवेल्स तो जल्दी से बिना टाइम ज़ाया किए आपके सब्र को मज़ीद ना आजमाते किसकी तरफ चलते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। हमने चैंपियनशिप जीती थी, ये देखो आज भी इस क्लब में हम दो का नाम और तस्वीर मौजूद है। तारा ने वाल बोर्ड पर लगी नीली महमली शीट पर सजी ढेर सी तस्वीरों में से एक तस्वीर पर उंगली रखी। दारिया हंस पड़ी, क्योंकि तारान वहाँ इस पिक्चर में बहुत क्लीन शेव्ड क्यूट बेबी बॉय लग रहा था, जबकि उसके कंधे पर हाथ हमाइल करके खड़ा सुनहरे बालों और अच्छे पुरकशिश चेहरे वाला रॉबिल गैरेट भी बहुत खूबसूरत मुस्कुरा रहा था। तुमसे काफ़ी बड़ा था क्या? तारिया ने उम्रों का फ़र्क फौरी भांपा। हाँ, 8 साल। मुझे याद है जब हमने बाइक रेसिंग में ट्रॉफ़ी जीती थी तो वो बहुत खुश हुआ था, और उसने कहा कि वो अपने मरे हुए शौक मेरे सबब वापस ज़िंदा करके बहुत मसरूर है। हमने वो सामने कैफ़े में 6-6 कप कॉफ़ी पी थी, क्योंकि उसके बाद हमारी नाइट शिफ्ट थी कब्रिस्तान में। वो कब्रों की हिफाजत करता था और मुझे भी ले गया वहाँ। वो अपने बीवी, बेटियों और खाला से मिलने जाता। वो कुछ बेनाम कब्रों के पास रुक कर बस खामोशी से आंखें बंद कर लेता था। एक तस्वीर हमने वहाँ इस कैफ़े में भी ली थी। न जाने वो आदमी कहाँ होगा जिसका कैमरा यूज़ किया था। वो दारिया के हमरा क्लब से निकला तो सड़क के ऐन सामने एक मगरबी कैफ़े था, जिसके आगाज़ में ही एक आदमी वायलिन की धुन बखेर रहा था। चलो हम भी कैफ़े चलते हैं। दारिया ने उसका हाथ पकड़ा और दोनों साथ कैफ़े एंटर हुए। कैफ़े का ओनर दारान को देखते किसी इलाकाई ज़ुबान में खुशी का इजहार किए। जब इसकी तरफ बढ़ा तो दारिया ने दारान का हाथ फौरी छोड़ा। आरान और उस आदमी का मुस्कुराता मेहरबान अंदाज दारिया को ना समझ आकर भी बहुत प्यारा लगा। और फिर दारान को इस आदमी ने एक बहुत सीधा सा गिफ्ट रैप थमाया। दारिया भी खुशगवार हैरत से दारान के पास आई। जो लोग एक दो रुकनी टेबल सेलेक्ट करते बढ़े, ये गिफ्ट किसने दिया? किसी लड़की का हुआ तो पिटोगे। दारिया को इस तोहफे को लेकर बहुत दिलचस्पी थी। दारान ने मुस्कुराकर इसे कुर्सी पर बिठाया और खुद भी सामने बराजमान हुए। फुर्सत से हाथों में पकड़े गिफ्ट पैक को उलट पुलट कर जायजा लिए देखने लगा। और अगर किसी लड़के का हुआ? तारान ने जानबूझकर कमीनी सी मुस्कान समेत पूछा। छी। तारिया ने कराहत से गोरी दी। तारान ने तवज्जो फ्लोरेंस से हटाई और गिफ्ट खोला, लेकिन चेहरे के जाविये यकदम बदले। वो राबिल और तारान की बेहद खूबसूरत और आखिरी तस्वीर थी। ये तस्वीर हमने स्ट्रीट कैमरा मैन से बनवाई थी दारिया। ये आखिरी मुलाकात थी मेरी उससे। हम इसी कैफ़े आए थे। उसके साथ लेटर भी है। तारान ने बेकरारी से तस्वीर दारिया के बड़े हाथ में थमाई और फ़ौरन से वो ख़त खोला। तुम्हें जब कभी मिले फुर्सतें मेरे दिल से बोझ उतार दो। मैं बहुत दिनों से उदास हूँ, मुझे कोई शाम उतार दो। तुम जानते हो ये नज़्म मेरी पसंदीदा है और तुमने ही मुझे सिखाई थी। आज दिल चाहा तुम्हारी एक शाम उधार मांग ही लूँ मेरे अच्छे भाई। फिर सोचा तुम कहोगे रॉबिल, मैं तुम्हारा दोस्त हमेशा दोस्त रहने के लिए बना हूँ, तो मैं लाजवाब हो जाता। आज तुमसे मिलकर तुम्हारी आंखों और रवैये में इजाफी रहम दिखाई दिया, और यही रहम मुझे डरा रहा है। ये रहम तुम्हारे अंदर बगैर वजह के नहीं आया, कोई बड़ी जिम्मेदारी मुंतज़र है। आई नो वेरी वेल कि मैं मर गया तो तुम इन जगहों का कभी रुख ना करोगे दारान, जहाँ हमारी यारी और खलूस की बेइंतहा यादें जमा हैं। जहाँ बैठकर हमने एक दूसरे के कंधे को थामा था, जिन गलियों में फिरकर दुख बांटे थे, जहाँ रुककर हमने राह से गुजरते रोते परेशान चेहरों को मुस्कुराहट दी थी, जहाँ जाकर हमने जिंदगी के वो रंग देखे थे जो जिम्मेदारियां और पछतावे हमसे छीन चुकी थी। तुम इस थोड़े वक्त में जितने रहम दिल और हसास हो चुके हो, मेरी मौत को बर्दाश्त ना कर पाओगे। मुझे जानते हो क्या लगता है, कोई तुम्हारी जिंदगी में हास बनकर ज़रूर आएगा। मुमकिन है इस जगह तुम इसी का हाथ थामे चले आओ। मुझे आने वाले वक्त का इल्हाम नहीं होता, पर तुम्हें पता है ना, मेरे अंदाजे 90% दुरुस्त होते हैं। तुम शायद ये हाथ इसी के साथ बैठे पड़ रहे हो, तो एक बार मुस्कुरा दो, क्योंकि शायद जिस ज़माने में तुम हो सब ठीक हो चुका हो। मैंने बहुत बार कोशिश की अपनी ज़िंदगी के तलख सच पूरे आप तुमसे कह दूं कि मेरी फैमिली कैसे मरी। बारहा साइमन ने मुझे कायल किया, लेकिन मुझे लगा मेरी बुज़दिली और बेबसी के साथ गम के इस अफसाने को सुनकर मुझे अकेले तन्हा शख्स को छोड़कर आगे बढ़ गए, तो मैं अपने आखिरी फ़राइज़ की ज़िम्मेदारी और अपने बदले तक कैसे ज़िंदा रहूँगा। तुमको सिर्फ अपने प्यारों की ना कहानी मौत तक का सच बता पाया, इस पर ही तुम्हारी तकलीफ इंतहा की थी। मुझे लगा अगर ये बताया कि मुझ समेत मेरे वो जिगर के टुकड़े किस जानवर की वहशत का शिकार हुए, तो शायद तुम वक्ती खौफजदा हो जाते और मुझसे एक प्यारा साथी दूर हो जाता। मैं बहुत जल्द अपने मुजरिम की कब्र खोदने वाला हूँ, लेकिन हम जैसा सोचते हैं वैसा हो ये ज़रूरी नहीं। मैंने नाकामी और कामयाबी के हर पहलू को सोच रखा है। मैं नाकाम हुआ तो मेरा वाहिद सहारा और आसरा तुम हो। कभी
तुम पर बोझ आ पड़ा तो मुझे खुद गर्ज के बजाय एक मजबूर और बेकस यार समझ लेना। तुम्हारे कुछ सवाल जिनका जवाब सिर्फ मैं दे सकता हूँ, इस तस्वीर के हमरा छोड़े इस लेटर में महफूज करके इस कैफ़े ओनर को थमाने वाला हूँ। मैंने ग्रेवल के टार्चर को क्यों सहा? मैं मॉस्को का जल्लाद होने के बावजूद इससे लड़ क्यों ना सका? मैंने अपनी बेटियों, बीवी और हाला की कातिल को मारा क्यों नहीं? तो सुनो, मैं उसका गुलाम नहीं था, बल्कि उसका जुनून था। वजह ये थी कि मैं बहुत खूबसूरत था। दूसरी वजह मैं उसका खरीफ था। तीसरी वजह मैं मॉस्को के शहर में उसकी बराबरी की ताकत था। चौथी वजह मैं उसकी हसलत से बिना उसके कुछ कहे समझ कर अव्वल दिन से कतराने लगा। बहुत बड़े बड़े इवेंट्स जिनमें खुफिया ताकतें अक्सर अच्छाई बुराई की मिली जुली कुव्वतों से डीलिंग्स के लिए जमा करने को पार्टीज रखती हैं, और हम दोनों मौजूद होते तो ये तय था। मुझे पता था वो मर्दों में दिलचस्पी रखता है, पर मेरे लिए ही मर जाएगा सोचा ना था। जब पहली बार इसने मुझे अपने रूम में अपने आदमियों को कहे लाया, सिर्फ इस रात में होश में था, और मैंने ग्रेवल को इतना पीटा था कि उसके जिस्म के हर अंग से खून निकल पड़ा था। वही मेरी गलती थी। इस जुनून को हवस मेरे ही गुस्से ने बनाया। मेरी फैमिली इस सबब ग्रेवल के हत्थे चढ़ी, और फिर उसके बाद ग्रेवल ने मुझे होश में रहने ही ना दिया। मुझे कुछ भी याद ना रहता। लेकिन मेरे साथ क्या होता था उसकी वीडियो वो मुझे भेज देता, और मैं अपनी बर्बादी पर चिल्लाने और चीखने के कुछ ना कर पाता था। वो वीडियो भी ऐसे ऐप्स के थ्रू मुझे भेजता कि मैं इसे सबूत के तौर पर इस्तेमाल भी ना कर सकता था। फिर बहुत माह बाद एक बार फिर इसने मुझे ड्रग ना दी। शायद वो होश में मुझसे कुछ ज़्यादा की डिमांड चाहता था। इस दिन हमारी बात हुई। मैंने इससे पूछा कि वो क्यों कर रहा है ये, तो उसने दो वजह दी। एक ये कि वो मुझसे पागलों की तरह प्यार कर बैठा है, और दूसरा हाथ मिलाने की ऑफ़र की। यानी वो चाहता था जलाद और डान मिल जाएं, और मैं तो बना ही अच्छाई के फैलाव के लिए था। तो इस अच्छाई के बचाव के लिए फैमिली के बाद अपना आप भी दांव पर लगा दिया। बस इस दिन फिर पीटा उसे। फिर उसके जिस्म के हर हिस्से तक से खून निकला। लेकिन इसके बाद ग्रेवल ने मुझे दोबारा होश में रखने की जरूरत ना की। कसम खाता हूँ दारान, अगर तीसरी बार इसने मुझे मौका दिया तो या उसकी जान जाएगी या मेरी। लेकिन मुझे कुछ हुआ तो यकीन है तुम मेरे ज़ख्म की दवा बनोगे, और मुमकिन है जब तुम्हें ये ख़त मिले तुम मेरी मसीहाई करके बैठे हो। ग्रेवल अब तक मुझे फिर हमेशा ज़रूरत पर यूं ही ट्रैप करता है। मेरे और उसके लोगों में फ़ाइट होती, उसके और मेरे कई लोग मारे जाते, और वो मुझे एक ट्रक नीडल इंजेक्ट करता, उठवा कर ले जाता, और मुझे होश कई घंटों बाद एक वीरान सड़क पर पड़े आता। मैं तुम्हें कैसे अपनी इस अज़ाब जैसी ज़िंदगी की सच बताता मेरे दोस्त। मुझे माफ़ कर देना दारान, क्योंकि मैं सबकी माफ़ी पा भी लूँ, जब तक तुम्हें राज़ी ना किया बख्शा ना जाऊँगा। ये खत इतना लंबा तो है ही कि मैं तुम्हारी एक शाम ज़रूर लूट लूँगा। इस तस्वीर को कभी टूटने मत देना। मेरी ज़िंदगी के बेहतरीन 2 साल ये थे जो तुम्हारे साथ ज़िंदगी जीते गुजरे। जल्लाद बनने के लिए इतना रहम दिल होना चाहिए जितने तुम हो। बाकी तुम्हारी किस्मत। गुड बाय। आरान की आंखें जितनी सुर्ख थीं वैसी तकलीफ उसके साथ बैठी दारिया को हुई। ये खत नहीं था, ये कयामत का टुकड़ा था। और राबिल, एक अच्छाई की ताकत बचाने के लिए इस बंदे ने कितना कुछ कुर्बान किया माहिर। उफ, ये वाकई बहुत नेक इंसान था, तभी तो इसके सब अंदाजे दुरुस्त थे। अब तो तुम्हें ग्रेवल को जलाने का दुख नहीं रहा ना? लुक, कैसे अजीज दी उस दरिंदे ने रॉबिल को। मेरा बस नहीं चल रहा इस गंदे आदमी की राख जमा करके फिर आग लगा दूं। आर्या ने उसके हाथ से वो 2 सफ़े लेते उसके दोनों हाथ थामे, पर दारान से कुछ बोला ही ना जा रहा था। काश मैं उसकी गर्दन भी काट पाता। बहुत कम सजा थी ये दारिया। राबिल मेरे सामने घुट रहा था, इसने खबर भी लगने न दी। तीसरी बार भी वो होश में होगा दारिया, और फिर इसने ग्रेवल को पीटा, लेकिन वो उसे तो ना मार सका, लेकिन खुद मर गया। लेकिन अल्लाह का शुक्र है जिसने मुझे बर वक्त राबिल तक पहुँचाया। मैं उसके आखिरी वक्त उसकी थी जिम्मेदारी ले सका, उसका इंतकाम लिया। ये जलाद का मनसब राबिल गैरेट की रहम दिली का मजमुआ है दारिया। जो भी जलाद बनेगा वो राबिल की तरह अपना सब वारने वाला बन जाएगा। ये हद सच में मेरे सारे जवाब दे गया। इसे पता था दारिया, वो मुझे कितना ठीक समझने लगा था। आह राबिल आह। तारान को तकलीफ तो थी, पर होश भी था। अपने हाथों ग्रेवल को जलाकर बेहद सुकून महसूस हुआ। दारिया भी उसकी आंख से बेख्तियार टपके आंसू को पोंछती उसका हाथ दबाते मुस्कुराई। यू आर द बेस्ट हैंडसम। दारिया की मोहब्बत पर इस जवाबदेही पर वो भी जिगर पास सा मुस्कुरा उठा, क्योंकि दिल का सारा बोझ इस खूबसूरत तोहफे ने और साथ ने उतार दिया था। अनीब ने चेंज ना किया, क्योंकि थोड़ी अफसरदा थी। आखिर जो मेलबोर्न में था वैसा नहीं था। इसे लगता था वो इसे देखने आएगा, अकेले में मिलने के छिछोरे तरीके आजमाएगा, पर वो कुछ दिनों से उदास रहने लगा था। मेहंदी फंक्शन के बीच भी इसने आगे की चुप महसूस की, उसकी बेबाकियां मिस की। इसने थप्पड़ को दिल पर तो नहीं लगा लिया। क्या ज़रूरत थी अनीब? इंसान को खुद पर कंट्रोल होना चाहिए। उसके दिल में गिरा आ गई तो अनीब खुद से लड़ रही थी, और कब बाबा की शफीक हिसारी गिरफ्त ने
اس کے تمام وہم سمیٹے خبر ہی نہ ہوئی۔ وہ مسکرا کر پلٹی تو جہانگیر اپنی ہمت والی بیٹی کو بے حد محبت سے تک رہے تھے۔ کل اتنا اسپیشل ڈے ہے میرے بچے کا اور تم جلدی سو کر فریش اٹھنے والے فارمولے کے بجائے جاگ کر اپنی آنکھیں تھکا رہی ہو، کیا کوئی پریشانی ہے؟ پاپا کا پوچھنا تو جیسے بہانہ تھا، وہ ان کے سینے لگی رونے لگی۔ جہانگیر نے فوراً سے اپنے بچے کی کمر سے لاتے ساتھ لگایا۔ انو کیا ہوا بابا کی جان، ادھر دیکھو۔ عاقب نے پھر سے کچھ کہا، ابھی درست کرتا ہوں اس کی طبیعت۔ جہانگیر بوکھلاہٹ سے اسے پکڑ کر روبرو لائے۔ انیب کے آنسو پہنچے جو جان لیتے محسوس ہوئے۔ نہیں، اس نے کچھ نہیں کیا کہا، لیکن کچھ ایسا ہوا تھا، میں نے اسے تھپڑ مار دیا۔ وہ میرے ساتھ کے حساب کا سلوک پر اور فول بک رہا تھا۔ تھپڑ مارنا نہیں چاہتی تھی پر اس نے مجبور کیا۔ سب ٹھیک بھی ہو گیا تھا پر اس کے بعد سے وہ تھوڑا اداس ہے۔ انفیکٹ جب سے ہم آسٹریلیا سے آئے ہیں پھر وہ آسٹریلیا والا عاقب وہیں رہ گیا۔ اس سے نہیں کہا بٹ یہ مجھے اس کی بہت فکر ہو رہی ہے۔ اور دیکھیں آج ہماری مہندی تھی، اس نے یہ بھی نہیں کہا انیب مہندی لگاؤ۔ میں لگاتا ہوں، یہ دیکھیں میرے ہاتھ خالی ہیں بابا۔ بس اسٹیج پر میرے ساتھ بیٹھا مسکراتا رہا، لیکن پھر بھی میں اسے پتہ نہیں کیوں مس کر رہی ہوں۔ بابا کیا وہ مجھ سے تھپڑ پر دور ہو گیا ہے؟ انیب کی ہچکیوں کی زد میں یہ سب کمزور سی سرگوشیاں سنے جہانگیر بے انتہا حسین مسکرائے۔ اپنی انو ایک چھوٹی سی بچی لگ رہی تھی۔ او میری جان، تم اتنی ٹچی ہو۔ کیوں نہ غرور کرے وہ شوہا، پھر آخر پہلے تو یہ رونا بند کرو۔ یہ عاقب کی فکر نہیں بلکہ رخصتی سے پہلے جو ہر لڑکی کو ایموشنل اٹیک آتا ہے نا، وہ ہے میرے بچے۔ دوسری بات، عاقب کو شاید مہندی پسند نہ ہوگی۔ تیسری بات، وہ تھپڑ کیا گولی بھی کھا لے، اب میری انو کے ہاتھ کی ایسا باولا ہو چکا۔ خود میں اس لیے سمٹا ہے کیونکہ وقت کا تقاضا ہے، جبکہ وہ اداس اپنے ڈیڈ کے لیے ہوگا۔ بچے، ہم تو جانتے ہیں جاسم کے پاس وقت کم ہے، لیکن وہ نہیں جانتا پر اولاد تو ہے نا اس کی۔ اور تم جانتی ہو میرے بچے کہ اولاد اور والدین کا کنیکشن سب سے مضبوط ہوتا ہے۔ کیا پتہ اللہ نے عاقب کے دل میں یہ خدشہ ڈال دیا ہو، تبھی تو وہ جاسم کے قریب ہو گیا۔ ابھی بھی وہ جاسم کے ساتھ اس کے کمرے میں ہے۔ اتنا ہلکان نہیں کرتے میری جان، اب ساری زندگی وہ تمہارا ہی رہے گا، لیکن اس وقت اسے جذباتی سپورٹ دو، نہ کہ خود بھی اداس ہوتی رہو۔ بابا کے پیار سے ہر جواب دینے پر وہ آنسو رو کے حیران ہوئی، پھر سر جھکاتی واپس بابا کے سینے سے لپٹی۔ آپ نہ آتے ابھی میرے پاس تو میں رو رو کر مر ہی جاتی بابا جان۔ بہت مشکل سے عاقب کے رنگ لوٹے تھے۔ اگر جاسم انکل کو کچھ ہو گیا تو میں کیسے سنبھال پاؤں گی اس کے بکھرے وجود اور ٹوٹے دل کو؟ پہلے لگتا تھا سنبھال لوں گی، پر اب مشکل لگ رہا ہے اسے بابا سے اٹیچ ہوتا دیکھ کر۔ بابا جان، میں عاقب کا ایک آنسو بھی نہیں سہ سکتی تو اس کی ممی کے بعد اس کی زندگی میں اس کی ڈیڈ کی کمی کیسے سہوں گی؟ میں نے خود مر جانا ہے اس کے ساتھ رو رو کر۔ انیب کے آنسو تھمنے پر نہ آ رہے تھے۔ میری جان، ہم زندگی اور موت پر اختیار نہیں رکھتے، نہ کسی جانے والے کو ایک لمحہ بھی زیادہ دنیا میں روک سکتے ہیں، لیکن ہم پیچھے رہ جانے والوں کی پورے دل سے مسیحائی تو کر سکتے ہیں۔ اللہ جب زخم دیتا ہے نا تو مرہم پہلے عطا کرتا ہے، تبھی تو ہم جیتے ہیں۔ حوصلہ کرو اور سنبھالو، آنے والا وقت کڑا ہو سکتا ہے۔ مجھے میری انو سے ایک بار پھر بہادری کی امید ہے۔ اس کی آسودگی سے پیشانی چومتے، اس کے تڑپتے بلکتے دل کو قرار دینے کی کوشش کرتے جہانگیر خود غم سے بوجھل ہوئے۔ کچھ وقت لگا پر وہ سنبھل گئی۔ آپ اس سے پوچھو کہ مہندی پسند ہے اسے یا نہیں، اور پھر سو جانا۔ میری جان ہو تم، میری بیٹی۔ بابا کا پیار سے یوں سنبھالنا نیب کو سچ میں تقویت دے گیا۔ تبھی تو ان کے جاتے ہی وہ فوراً ٹیبل پر پڑے فون کو اٹھائے، عاقب کو میسج کرنے لگی جو اس وقت نیم دراز لیٹے بابا کے شانے پر سر رکھے آنکھیں موندے ان کے بالوں میں پھیرے ہاتھ کا سکون محسوس کر رہا تھا۔ ویسے یہ وقت تمہاری انیب کا تھا؟ جاسم کے پکارنے میں شرارت ہو دی، اس کے لیے ساری زندگی ہے۔ عاقب کا بند آنکھوں دیا جواب سنے جاسم کے سینے میں چنگاری سی سلگی۔ اسے لگا جیسے عاقب کو اس کے چھوڑ جانے کی خبر ہو گئی ہو۔ میسج آیا ہے وہ تو دیکھ لو۔ جاسم نے پھر سے اس کی اداسی میں اس کے سکون کا حوالہ دیا تو عاقب نے وہیں لیٹے ہی ہاتھ پیچھے کو بڑھائے اپنا سائڈ ٹیبل سے فون اٹھایا۔ میسج انیب کا ہی تھا۔ میں مہندی لگاؤں؟ انیب کا سوال خوبصورت تھا۔ نہیں، ہوا کے دوش پر آیا عاقب موہان کا خاص جواب بے رنگ لگا انیب کو، پر وہ مایوس نہ ہوئی۔ تمہارا نام بھی نہ لکھوں ہاتھ پر؟ انیب نے مان سے پوچھا، اور عاقب پر آزمائش تھی، کیا کہے کہ مان بھی نہ ٹوٹے اور وہ لڑکی بھی سکون پالے۔ نہیں، میں ہم دو کی زندگی میں کچھ مصنوعی نہیں چاہتا۔ تمہارے ہاتھوں کی لکیروں میں میرا نام مقدر نے جتنی خوبصورتی سے لکھا ہے وہ بہت عزیز ہے مجھے میرے سکون۔ خوبصورتی کا پیمانہ اس اندازے دل ربائی پر چھلک گیا۔ جاسم کی آنکھیں سرخ کر گیا اور عاقب نے گہرا سانس بھرے، اسکرین آف کی اور آنکھیں موندے پھر سے بابا
बाजू बाबा की तरफ लपेट कर आंखें बंद कर लीं। दर्द का दायरा वसी होता गया। सुकून देने वाले ने अपने वजूद को सुकून से महरूम होते महसूस किया था, और अगर उसकी आंखें खुली होती तो इनमें जान जाने की अजियत दिखाई देती। दारिया और दारान उसके बाद हर उस जगह गए जहाँ रॉबिल और दारान की बहुत सी यादें थी। दोनों को की सुबह पाकिस्तान वापसी भी थी, तो फाइनली ज़्यादा देर ना की और वापस घर आ गए। दारान अफसुर्दा था। वो तस्वीर और ख़त संभाल कर अपने सूटकेस में रखी। दारिया ने उसका हाथ पकड़े बिठाया और उसकी पट्टी बदली। इस बीच वो सिर्फ दारिया को देखता रहा। वो इसे कहे बिना भी जानती थी वो एक बार फिर बहुत तकलीफ़ में है। आज का दिन उसके माहिर पर भारी था। अब सो जाओ माही, सुबह हमारी फ़्लाइट है तो तुम्हें बहुत सा आराम करना होगा। अनीब पहले ही मेरे आज ना आने पर हर्ट होगी, सो मज़ीद नहीं रुक सकती। हालांकि तुम्हारी कंडीशन ऐसी है कि मुझे सफ़र से डर लग रहा है। होप सो अब उसके बाबा और आकिब हैं पास तो आज की फितरी तकलीफ़ को सह लेगी। शादी से पहले लड़कियां बहुत कमज़ोर फील करती हैं, मैंने भी किया था। तारान के रुखसारों से हथेलियों को लगाए वो उसके बालों तक लाई। वो नीब के लिए दारिया की फ़िक्र पर मुबहम सा मुस्कुराया। दारिया के दोनों हाथ पकड़ कर चूमे। तुम बात कर लो उससे, कुछ वक्त दोस्ती के नाम भी करो। मैं ठीक हूँ, सोकर बेहतर फील करूँगा, लेकिन कॉल करने के बाद मेरे पास आ जाना फ्लोरेंस। उठकर यूं ही हाथ थामे खड़ा हुए वो मोहब्बत से बोला। दारिया मुस्कुरा कर उठी। दोस्ती की अहमियत अभी उसका माहिर शाह समझता था। मैं आ जाऊंगी, और कहाँ जाना है मुझे, तुम ही मेरा घर हो। ज़रा सा पैरों पर उठे वो माहिर के खुद ही सर झुकाने पर उसकी सभी पेशानी चूमे। इसमें ढेरों सुकून भर गई, और इसे बेड की तरफ जाकर लेटते देखकर इस पर कंफर्टर करवाए अपना फ़ोन लिए माहिर की आंखें बंद करते ही रूम की लाइट ऑफ के बाहर लाउंज में आई, और साथ साथ माया, मावल और अनीब की तरफ से बेजिल्ला तादाद तस्वीरें देखकर जज्बाती हुई। माशाल्लाह सब कितने प्यारे लग रहे हैं। गोया चुगताई पैलेस की रौनकें बहाल हो गई। मेरी अनु कितनी प्यारी लग रही है, और ये मगरूर नक चढ़ा आज भी कंजूसी से मुस्कुरा रहा है। बिल आता है इसका, पर अच्छा लग रहा है। इतनी सारी खुशियाँ देखे वो उदास भी थी, क्योंकि मुकम्मल जहाँ बहुत जल्द अधूरे कर दिए जाते हैं। अभी अनीब को याद ही किया कि उसकी कॉल आ गई। तुमसे बहुत नाराज़ हूँ। आई नीड यू हकदारिया, बट तुम कहीं नहीं हो यहाँ। आकिब की तरह अब मुझे भी दरहान भाई पर गुस्सा आ रहा है। मेरी दोस्त पूरी छीन ली मुझसे। अनीब के शिकवे पर दारिया नम आँखों से हंस पड़ी। अनीब ने अभी तक चेंज नहीं किया था। वो बहुत प्यारी पर तड़पी हुई लग रही थी। वो क्या छीनेगा मुझे तुम सबसे, कि उसने ही तो मेरा सब कुछ मुझे लौटाया है। पैदा होते ही दारिया थोड़ी अनलकी रही है, ये मामी के जाने से साबित हो चुका है। और अब एक ही वक्त पर मेरी मोहब्बत और मेरी बेस्टी दोनों को मेरी ज़रूरत आन पड़ी। और मैं क्या करती, मैं उसकी दीवानी उसकी तरफ चल पड़ी। बट मेरी दुआएं और बहुत सारा प्यार मेरी अन्नू के लिए भी वक्फ रहा। गुस्सा मत करना मेरे माहिर पर। आगे ही आकिब को इस पर बरहम होना बर्दाश्त नहीं होता था। आई एम सॉरी, मैं कल आकर तुम्हारे सारे शिकवे दूर कर दूंगी, बहुत सारे हग्स करूंगी। मेरी अन्नू तो बहुत बहादुर है। दारिया उसकी आंखों में तकलीफ देख चुकी थी, जबकि वो दारिया को देखते बहुत कोशिश कर रही थी आंसू रोके, पर आंखों के आसपास नमी फैल रही थी। जाओ, माफ़ किया बदतमीज़। क्या याद करोगी कितनी प्यारी सहेली मिली है। बट सच में बहुत मिस किया। ये तो जानिए आ गई कि थोड़ा हौसला मिला, स्टाफ फीलिंग्स ने स्ट्रॉन्ग कर दिया। लेकिन पूरा दिल तो तुमसे गले लगकर ही बेहतर होगा। तुम्हारे बेबी को बताया माया आपा ने आज। मेरी जान बहुत मुबारक अपने माहिर शाह को मज़ीद प्यारा होने पर। अनीब की मुबारक सर आंखों पर थी। दोनों खूबसूरत हंस पड़ी। खैर मुबारक, तुम भी जल्दी ये खुशी पाओ। अनीब ने उसकी दुआ पर हफीफ सी स्माइल दी। दारिया को याद की कॉल आ रही थी, तो ये दोस्ताना इफेक्ट हुआ। अनु, लाला की कॉल आ रही है, मैं तुमसे कल मिलती हूँ। तुम भी अब सो जाओ ताकि मेरी हसीना कल चमकती नजर आए। दारिया ने कहा तो अनीब ने राजी और खुशी इजाज़त दी, जबकि टेरेस पर खड़ा याद अपनी कैफियत और खुशी दारिया को बताने के लिए बहुत बेताब था। आप बड़े हैंडसम हीरो लग रहे थे आप। देखी पिक्स, सब कैसे हैं, हम कल आ रहे हैं फाइनली। तारिया ने फ़ौरन से कॉल पिक की, पर इस तरफ खामोशी का पहरा था। मैंने फाइनली एक उम्र गुजारने के बाद बाबा को माफ़ कर दिया। दारिया गले लगा, उनको बेटे वाली मुस्कुराहट तक दे दी, और मैंने फ़ील किया मेरे अंदर का सारा दुख, गुस्सा और अताप कहीं रोपोश हो गया। तुम भी गले लग जाना कल। लाला की बात तो मेरी दारिया कभी नहीं टालेगी। जाने हयात के कहे अल्फाज में कैसी अजियत थी कि वो दारिया की आंखों में सुर्खी घसीट लाई। बेख्तियार दारिया ने अपने घुटते सांस पर हाथ बेइरादा गर्दन पर सहलाया था। उन्होंने खुद आकर गले लगाने की कोशिश की होती लाला, तो कब की लग चुकी होती। उन्होंने कोशिश ही नहीं की। मैं क्यों लगूँ गले, मर थोड़ा जाऊंगी उनके बगैर। आए बड़े बाप, अभी तक जिंदा होना तो आगे भी रह लूँगी। आपने माफ़ किया, क्योंकि आपका वो नुकसान नहीं हुआ था जो मेरा हुआ था। आपको मेरे लिए गुस्सा था उन पर मुझे मुश्किल पेश आएगी।
बहुत सारी। आपकी बात कैसे ना टालूँ कि ये मानने वाली है ही नहीं। सबको प्यार दीजिएगा, कल मिलती हूँ। अयाद इसे रुलाना नहीं चाहता था, पर जिस ज़ब्त से इस लड़की ने कॉल काटी, वो बता रहा था वो बहुत रोएगी। अयाद ने कटी कॉल देखते खुद को बेहद मलामत की, जबकि दारिया ने अपने आंसू लाख पहुँचे, पर अपना दिल का दर्द सिसकियों में बदलने से रोक ना पाई। बिस्तर पर हाली पहलू करवट बदलते दारान को चैन ना मिला, तो यूं ही दारिया को देखने जब बाहर आया तो इस लड़की को रोते देखकर जिस्म से जान से सिरकी। लपक कर वो दारिया तक पहुंचा, जिसने दारान की पुकार पर फौरन आंसू पूछकर हिचकियां रोक ली। पर भूल गई थी वो उसके बहते आंसुओं से सबसे पहले तड़पता है। अयाद ने फिर भी मैसेज भेजा दारान को कि वो दारिया को देखे, पर मैसेज तो दरे का दरा पड़ा था। हे दारिया, क्या हुआ? स्वीट हार्ट, यहाँ हो मेरे पास बैठते ही उसको पकड़कर अपने साथ लगाते, बाजू लपेटे, पर वो रो के आंसू फिर से बहाने लगी। यहाँ तक कि दारिया के पूरे वजूद को इस कैफियत ने घेर लिया। इस लड़की की हिचकियाँ, लर्ज़ाई बरंदाम वजूद तारान माहिर शाह की आंखों में सुरखाई ले आया। रोने के लिए दूर भेजा था क्या मैंने तुम्हें? बस एक आंसू नहीं, बताओ मुझे किसने रुलाया? मेरी फ्लोरेंस को मैं उसकी जान ले लूँगा। उसका चेहरा हाथों में भरे वो उसकी तकलीफ पर दुगना गमज़दा था। क्या मुझे बाबा को माफ़ कर देना चाहिए माहिर? बोलो, तुम तो मेरा अंदर बाहर सब जानते हो। मुझे ठीक वाला जवाब देना जो मेरी तकलीफ़ कम करे। वो रोए लहजे में ही कराहती बोली, कर दो माफ़ उन्हें। शायद इस माफ़ करने पर जो तकलीफ़ तुम्हें होगी वो इस बाबा के लम्स को तरसी बेटी के हक़ में अच्छी बन जाए, सुकून में बहुत जल्द बदल जाए। माफ़ करो उन्हें और आज़ाद करो। कह दो कि आसान सांस लें। यही अल्लाह की मर्ज़ी भी होगी यकीनन। उसके चेहरे से आंसू की नमी में चिपके बाल समेट कर हटाए, वो उसकी भीगी आंखें तकता बोला, मेरे साथ रहोगे ना? वो सिसक उठी, ऑफ कोर्स, साथ साथ हैं हम। कहाँ जाना है अब? मैंने जलादी मनसब तुम पर कुर्बान कर दिया। अब सिर्फ स्नाइपर के परफेक्ट निशाने से मुल्की दुश्मन भड़काया करूँगा, या फिर केमिकल बिजनेस में सर देकर दांत पीसूँगा। बाकी मेरी ज़िंदगी के रंग कुछ तुमसे कुछ हिस्से। दारान के पास उसे पुरसकून करने का यही तरीका था। उसके अंदर पलती जान का जिक्र गज़बनाक रहा। उसके हिसार में जज्ब हुई तो दारान ने बाजुओं के हल्के में उसको बसाए मुकम्मल शांत कर दिया। अब मैं तुम्हें अकेला यहाँ छोड़ने का रिस्क नहीं ले रहा। जो दोस्ती निभानी है कल मेरे साथ चलकर सोगी तुम। दोबारा ना रोना। मुझे अच्छे नहीं लगते तुम्हारे आंसू दारिया। ऐसे लगता है मेरा जिगर इनसे गुल रहा हो। प्रॉमिस? उसको हनूज हिसार में भरे खड़ा करवाया तो वो फ़ौरन प्रॉमिस कर गई। तारा ने उसकी जबीं बेहद चाहत से चूमी, उसके दिल में करार उतारा। अपना दिल मुझे दे दो, मैं तिजोरी में रख दूँ। रोज़ कोई ना कोई इसे दुखा देता है। गंदे लोग, गंदी दुनिया। अच्छा, सिर्फ दारिया का माहिर और मेरी आंखों की ये ठंडक। अपने साथ लगाते ही दारान ने उदासी, तकलीफ और तकान से की जड़ ही काटी। और दारिया की मुस्कुराहट तस्खीर करता खुद भी मुस्कुराता कमरे की तरफ बढ़ गया। इतनी पुरसुकून नींद तो दोनों से पहली बार हम कलाम हुई। सुबह हुई, सवेरा उतरने लगा, रोशनी की किरणें कमरे का अंधेरा निगल गईं, लेकिन किसी किरण में ऐसी ताब ना थी कि वो इन थकी आंखों पर ज़रा भी बेअदब दस्तक दे पाती। ये तो दरवाजे पर किसी की बुरी तरह मार पीट करने पर रिजाल के सुकून में खलल आया। आंखें खोले, पहले तो खुद के सोए ख्वास बेदार किए। बाजू पर पड़ा महमली सा बोझ महसूस होते ही आंखें रात की मुलाकात और कशिश पर मुस्कुराईं। कौन है? रिजाल ने लेटे लेटे गर्दन मोड़कर एहतियात से जानिया के सर से बाजू निकाले पूछा, जबकि बाहर खड़े आकिब का बस न चला दरवाज़ा तोड़ दे। ओए जलील इंसान, आज मेरी शादी है, उठ जा, 10 बज गए हैं। अब अगली बार आरी लाकर तेरे रूम का दरवाज़ा काटूंगा। भंग पी लिया है क्या? अगर तेरी इज्जत की लस्सी बनने का खतरा ना होता तो बैंड बाजा तेरे दरवाजे के आगे ही बजवाता। उठकर 10 मिनट में मेरे कमरे में आकर हाजिरी दे, वरना तेरी सुहाग रात के नशे मैं उतारूंगा अपने तरीके से। आकिब की सरगोशियाना जिलबिलाती धमकी सुने रिजाल लेटे लेटे साग के गोले की हराफाती पुलझड़ियों पर मुस्कुराया। वो तूफान साहब गिरा कर जा चुके थे, पर 10 हो चुके हैं इसकी यकीन दहानी को। रिजाल ने साइड टेबल पर रखा फ़ोन उठाए देखा तो सच में आंखों की पुतलियां ठहर गईं। सारी है। कैसी लगी स्वीटनेस स्पेशल की अगली किस्त में अब रिजाल के साथ क्या हुआ ये जानेंगे, और शादी स्पेशल भी होगी। हफ्ते का आगाज़ तो हो गया दबंग, अब दिल थाम लें क्योंकि इस नावल का एंड मेरे बाकी नावल से ज़रा सा हट कर होगा, न्यू मर्वा स्टाइल। तो बताइए क्या अच्छा लगा आज की किस्त में कौन फेवरेट रहा? यकीनन दारान दारिया है ना? जो भी है तो उनके लिए खूबसूरत सा कमेंट ज़रूर करें। मज़े से इंजॉय करें हैप्पी मंडे फ्रेशनर। बेस्ट तीनों डायलॉग ज़रूर मेंशन करें। चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि हर किस बर वक्त मिल सके। अब हम मिलते हैं एपिसोड 94 में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।